आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम करंट अफेयर से जुड़े एक महत्वपूर्ण टॉपिक G20 समिट, आप लोगों को पता ही है जिस G20 समिट इस बार हमारे देश भारत देश में हुआ है, ठीक है। तो इससे जुड़े हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ लगाएंगे जो आपके एग्जाम में इससे बाहर कहीं और से नहीं पूछने वाला है। तो आप लोग कोशिश करिए, जो पढ़ चुका है वो कोशिश करे कि अपने क्वेश्चन को टिक लगाए और अपने आप को देखें कितना सही हो रहा है उसका। और जो नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। जिनको भी पीडीएफ की आवश्यकता होती है वो उस पीडीएफ में अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो उसमें जाके वो प्राप्त कर सकता है। और वहाँ से अगर उसको नहीं मिल रहा है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है G20 की स्थापना कब हुई? तो बताइए, आपके ऑप्शन है 1995 में, 1999 में, 1985 में और 2000 में। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 1999 में, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शन है अब G20 शिखर सम्मेलन में केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर ही भाग लेते हैं। आपके ऑप्शन बी है भारत ने कभी भी किसी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की। और ऑप्शन सी है इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। ऑप्शन डी है इसकी बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना, ठीक है। क्योंकि भारत इस बार 2023 में कर रहा है ना ये, ठीक है, ये इंडिया 2023 में कर रहा है, तो इससे पहले तो भारत कभी किया ही नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2023 में होने जा रहे हालिया G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा शहर कर रहा है, हमारा देश भारत। हो चुका ये शिखर सम्मेलन 9 सितंबर से लेके कितना हुआ है, आप लोगों को डेट याद है? जिस किसी को भी याद है कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे तो याद है लेकिन आप लोग भी खुद से लिखें, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा अच्छे से याद होगा, आप जितना लिखोगे उतना ही आपको याद होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? बताइए इसका विषय क्या था? आपके ऑप्शन है एक परस्पर जुड़े विश्व को आकार देना। ऑप्शन बी है कठोरता से गरीबी से लड़ना। ऑप्शन सी है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ऑप्शन डी है दुनिया को एक साथ बनाना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? कौन सा देश नहीं है G20 का सदस्य, ये पूछा है आपसे। तो आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी सिंगापुर, सी मैक्सिको, डी तुर्की। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? तुर्की, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए कथन पढ़ता हूं मैं। आपके ऑप्शन ए है G20 की बैठक में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है G20 अर्थव्यवस्थाएं सकल विश्व उत्पाद का लगभग 85% हिस्सा है। ऑप्शन सी है G20 अर्थव्यवस्थाएं विश्व व्यापार का लगभग 80% हिस्सा है। ऑप्शन डी है G20 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया का लगभग 40% आबादी है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा छठवां में? तो ये ऑप्शन डी होगा, 40% नहीं है आबादी में, ठीक है। बाकी ये G20 के विश्व व्यापार का लगभग 80% हिस्सा है, ठीक है। सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, गलत है तो ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, आपके ऑप्शन है अमेरिका वाशिंगटन में। ऑप्शन बी है अर्जेंटीना। ऑप्शन टी है इटली। ऑप्शन डी है यूके लंदन में। तो इसमें मैंने ऑप्शन में सन भी डाल दिया है, ठीक है, आप लोग को आसानी होगा याद करना, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेरिका में। सन 2008 में हुआ था। अमेरिका कहाँ है? वाशिंगटन, यूएसए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? आज तक बोलने का मतलब ये है कि अभी जो 2023 में भारत में हुआ उसको मिलाकर, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 5, 9, 11, 18। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 18। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन वाले में आपको बोला ना कि कथन में सही नहीं में सही है पूछ रहा है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं है पूछता है तो भी उसको अंडरलाइन करिए, ठीक है। चलिए आपके ऑप्शन है G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्पित है।
G20 एक स्थायी सचिवालय है। 2015 में G20 की अध्यक्षता चीन के पास थी। G20 प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि G20 का स्थायी सचिवालय नहीं है, इसका कोई भी मुख्यालय कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। 2015 में G20 के चीन के पास थी, बिल्कुल गलत है। और हर 2 साल में नहीं, ये हर साल चेंज होती है। ठीक है, अपने हिसाब से। अभी पेंडेमिक के कारण, कोविड के चक्कर में ये बैठक नहीं हो पाई थी, वर्चुअल हुई थी, तो कुछ भी रीजन से कभी कभार ये बदलती रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित करेगा? आपको मालूम ही है, 2023 में। इस बार मेजबान हम ही लोग हैं। ठीक है, G20 2023 लोगों की प्रेरणा क्या है? आपके ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रीय ध्वज, बी रूस का राष्ट्रीय ध्वज, सी फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय ध्वज, क्योंकि भारत में हो रहा है तो भारत का ही राष्ट्रीय ध्वज होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, G20 का क्या अर्थ है? बताइए अर्थ क्या है G20? आपके ऑप्शन है बड़े 20 देश, महान 20 देश, 20 का समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 20 का समूह, G20। ठीक है, 20 जान रहे हैं, 20 देश होगा, 20 देशों का समूह। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 का मुख्यालय कहाँ है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ना, G20 का कोई मुख्यालय ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा क्या है इसकी? आपके ऑप्शन है अंग्रेजी, ए, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश और डी उपरोक्त सभी। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? तीनों भाषा इसके आधिकारिक भाषा है। फ्रेंच भी है, ठीक है, अंग्रेजी भी है और स्पेनिश भी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? चलिए बताइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर ही लीजिए आप। ठीक है, आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्राजील। ब्राजील में होगा 2023 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता किससे हस्तांतरित की है? तो ब्राजील में हो रहा है, तो ब्राजील के पीएम को ही करेंगे। ठीक है, कौन है ब्राजील के पीएम? तो ये इतना लंबा नाम, अजीब सा नाम इनका, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं? अभी मैंने आपको बताया 20 देश, 20 देश। आपके ऑप्शन ए सही है इसके। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? G20 का इससे पहले क्या नाम था? तो इससे पहले नाम था इसका G7 के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है इसके। G20 शिखर सम्मेलन 2030 कहाँ आयोजित हुआ था? भारत में तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शन है प्रगति मैदान दिल्ली में, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, गांधी मैदान दिल्ली में। तो इसके सही जवाब क्या हो सकते हैं? इसके सही जवाब होंगे प्रगति मैदान दिल्ली में। ठीक है, 3 दिन के लिए दिल्ली बनती पूरी। चलिए G20 का ये लास्ट क्वेश्चन। भारत G20 का सदस्य देश कब बना था? तो भारत कब बना था इसका सदस्य देश? सन 1999 में, 1997 में, 1995 में, 1998 में। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा सन 1999 में भारत G20 का सदस्य देश बना। ये G20 के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। ये करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। इससे पहले मैंने चंद्रयान 3 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का MCQ आप लोग का वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। उसका PDF अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें मुझे, और इसका भी PDF अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और वीडियो को लाइक करें। चलिए धन्यवाद।